300 गज के प्लाट की लड़ाई में पाई गांव में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। जमीन की रंजिश ने एक बार फिर खूनी रंग दिखाया है। 14 साल पहले हुई 2 हत्याओं की रंजिश ने अब उबाल मारा है। अब की गांव पाई में 38 साल के राजेंद्र और उनके 75 साल के ताऊ वीरबान की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले भतीजे को 4 गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके ताऊ को गांव में ढूंढकर उन्हें 3 गोलियां मारी। भतीजा राजेंद्र स्कूटी पर सवार होकर किसी काम से पुंडरी जा रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने उसे घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए राजेंद्र जटेड़ी गांव के खेतों में भागा। आरोपियों ने पीछा किया और वहां गोलियों से भून दिया। वारदात के बाद हमलावरों ने ताऊ वीरबान को ढूंढकर उसे मौत के घाट उतार दिया। राजेंद्र के शरीर पर 4 गोलियां लगी। सिर के पीछे से गोली निकलकर आंख के पास फंस गई। खेतों में जब हमलावरों को राजेंद्र की मौत का यकीन हो गया तो वीरबान को तलाशते हुए गांव पाई में पहुंच गए। वहां राजेंद्र के ताऊ गली में डंडे के सहारे अपने घर जा रहा था। तभी हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया और उनकी छाती में 3 गोलियां मारी। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शव पर गुस्सा जताने के बाद हमलावर मौके से भाग निकले। गांव पाई में हुए दोहरे हत्याकांड से पूरे गांव में मातम का माहौल है। मामला जमीन के एक टुकड़े को लेकर वर्ष 2012 में शुरू हुआ और 2012 में ही आरोपी पक्ष के 2 लोगों में राजबीर व फकीरचंद की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई थी। अभी तक माना जा रहा है कि उसी घटना का बदला लेने के लिए यह वारदात हुई है। गांव पाई में 3 दादा की औलादों में 300 गज के प्लाट की लड़ाई इस मुकाम पर पहुंचेगी, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। एक ही कुनबे से होकर भी सभी ने खुद को अपनों के खून से रंग दिया है। वर्ष 2012 में राजा व फकीरचंद की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। उस घटना में मरे आज राजेंद्र समेत 4 लोगों को नामजद किया गया था और सभी को मामले में सजा भी हो गई थी। 2019 में राजेंद्र को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और वह गांव में ही अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी व पशुपालन का काम कर रहा था। नज़दीक ही 2012 में मारे गए राजा व फकीरचंद के मकान भी हैं, लेकिन पिछले 6 साल से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि राजा व फकीरचंद के परिवार वाले अभी भी रंजिश पाले हुए हैं और मौके की ताक में थे। राजेंद्र व उसके परिवार वाले बेफिक्र थे और सज़ा के बाद सामान्य जीवन जी रहे थे। जबकि मारे गए आज बुजुर्ग वीरबान का 2012 के झगड़े से कोई लेना देना भी नहीं था। हथियारों के सर पर खून सवार था। उन्होंने बुजुर्ग वीरबान को, जो अमावस की पूजा करके घर लौट रहा था, उसको भी अपना निशाना बना डाला। कहा जा रहा है कि यदि हमलावरों को परिवार का कोई और सदस्य भी मिल जाता तब भी वे उन्हें निशाना बना सकते थे। 75 वर्षीय वीरबान की 3 लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। घर में वीरबान अपनी पत्नी ओमी देवी के साथ रहता था। दोनों बुजुर्ग खेती बाड़ी से ही अपने घर का गुजर बसर कर रहे थे। वीरबान की पत्नी ओमी देवी ने रोते रोते बताया कि उनके पति वीरबान सारा दिन खेत में ही रहते थे और शाम को घर लौटते थे। उनका कभी किसी झगड़े से कोई वास्ता भी नहीं रहा है। इसके बावजूद उनकी हत्या समझ से परे है। उधर राजेंद्र अपने पिता का इकलौता लड़का था और उसके 2 बच्चे हैं। बड़े लड़के की उम्र 13 साल है और लड़की की उम्र 6 वर्ष है। शुक्रवार सुबह राजेंद्र घर से किसी काम को लेकर पुंडरी जा रहा था, लेकिन परिवार वालों को नहीं पता था कि राजेंद्र की हत्या के लिए हमलावर रास्ते में ही घात लगाए बैठे हैं। गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद दहशत का माहौल है। महिलाओं की चित्कार से पूरा गांव सिसर गया है। घरों में अपना काम कर रही महिलाओं ने बताया कि जब गली के बीच गोलियां चली तो उन्हें लगा कि कहीं पर पटाखे बज रहे हैं, लेकिन जब शोर शराबा हुआ तो उन्होंने बाहर आकर देखा। हरियाणा से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए चैनल को फॉलो